हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर 9 तक पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर 10 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट, हेडिंग डालते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं रूल नंबर 10 क्या कहता है। तो पहले लिख लेते हैं रूल नंबर 10 कहता है कि इंटेरोगेटिव sentences also take the help, किसकी हेल्प लेते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हेल्प लेते हैं किसकी? ऑफ द डू जो वर्ब थी उसकी हेल्प लेते हैं। कौन? नेगेटिव सेंटेंसेस में देखा था हमने रूल नंबर 9 में, और रूल नंबर 10 में भी इन्हीं की हेल्प ली जाती है जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, फिर आगे कहता है एज फार एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑफ interrogative sentences is concerned। तो क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ब होती है, द फर्स्ट वर्ब क्या होती है? या तो बी वर्ब या फिर मैंने वो क्यों बना दिया, डू वर्ब। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन करेंगे। तभी आप सोच रहे हो मैं क्या लिख रही हूँ। हैज़ टू बी अलाइंड with the subject of sentence। ठीक है, तो रूल नंबर 10 को देखते हैं क्या कहता है। इसमें फर्स्ट लाइन लिखी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ द डू वर्ब। जो डू वर्ब है उसकी हेल्प कौन लेता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी उसकी हेल्प लेते हैं। फिर आगे कहा गया है कि एज फार एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसका? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। किससे कंसर्न करता है? कि फर्स्ट वर्ब जो होगी या तो बी या फिर डू, वो किसके साथ अलाइन? अलाइन मतलब क्या होता है? रेखा मतलब लाइन, अंडरलाइन टाइप, रेखांकित। उनको रेखांकित या फिर बोल सकते हैं अलाइंड किया जाता है। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। तो अभी देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें दे रखा है। डू यू रीड थ्रिलर
नॉवेल्स। तो ये क्या है, सारे इसमें सेंटेंसेस कैसे रहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेंगे। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है, डू यू रीड थ्रिलर नॉवेल्स, क्या तुम थ्रिलर मतलब जिसमें लड़ाई बड़ाई होती है, क्या आप थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ते हैं। नॉवेल्स किसे कहते हैं, उपन्यास जो होते हैं, ठीक है। क्या आप थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो इसमें किसका यूज़ किया गया है, देखिए क्या बोला था, इसमें डू का यूज़ किया जाएगा। इसमें किसका यूज़ किया गया है, डू का यूज़ किया गया है। ऊपर है ना, ऊपर एज फार एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, वो क्या देखता है, फर्स्ट वर्ब क्या होना चाहिए, बी या फिर डू होना चाहिए। तो सब्जेक्ट और सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें यू है, तो यू के साथ क्या यूज़ किया गया है, डू का यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, डज नॉट, या फिर इसको शॉर्ट में लिखें तो डजंट शी नो यू ऑलरेडी। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्या वह तुम्हें पहले से नहीं जानती, ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। डजंट शी नो यू ऑलरेडी, क्योंकि इसमें नॉट लगाए थे नेगेटिव बन गया, तो डज क्या हो गया, तो डज किसके साथ बना, यू के साथ क्यों लिया, क्योंकि यू जो होता है हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। सेकंड सिंगुलर और प्लूरल वर्ब पढ़ाया था ये, तो इसमें डू का क्या यूज़ हुआ है, ये सिंगुलर माना है, तो डू क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया गया है। अब ये क्या कहता है, डजंट शी नो यू ऑलरेडी, तो डज किसके साथ यूज़ किया जाता है, तो अभी हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, डू यू रीड थ्रिलर नॉवेल्स। तो क्या कह रहा है, डू यू रीड थ्रिलर नॉवेल्स, क्या तुम थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ते हो। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे डू का यूज़ किया गया है। डू क्या होता है मैं बता देती हूँ, डू होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, और यू भी क्या होता है, प्लूरल ही है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। सेकंड सब्जेक्ट होता है ये, सेकंड प्लूरल सब्जेक्ट, जब टेबल बनवाई थी तब पढ़ाया था यू के बारे में, ठीक है। तो सेकंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सेकंड क्या है, डजंट शी नो यू ऑलरेडी। ये क्या कह रहा है, डजंट शी नो यू ऑलरेडी, क्या वह आपको पहले से नहीं जानती। तो क्या है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंसेस भी है। ये क्या है, इंटेरोगेटिव तो ये भी था बट ये नेगेटिव नहीं था, इसमें से पूछा गया था। ये इंटेरोगेटिव भी है और क्या है, नेगेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि इसमें नॉट लगा है। तो डज किसके साथ यूज़ करते हैं, जो डज लिखा है इतना, ये डज होता है किसके साथ यूज़ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है।
तो ये क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्योंकि जो शी है ये भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अभी लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल इसका, इसको थोड़ा सही से पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल जितने ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, इज़ टीना हैप्पी विद द न्यू हाउस। तो ये थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है कि क्या टीना नए घर से खुश है। इस पहले लगा तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ये इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। तो इज़ टीना, जो इज़ है इस क्या है, सिंगुलर वर्ब है जो कि किसके साथ यूज़ की गई है, टीना। टीना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है, ही शी इट बोला था ना, ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। तो इज शीना हैप्पी विद द न्यू हाउस, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है इस नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अभी देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस क्या कह रहा है कि वर यू लुकिंग फॉर मी। इसमें क्या यूज़ हुआ है, देखिए वर यूज़ हुआ है। आर का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर होता है। ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, और वर क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, वर का यूज़ हुआ है किसके साथ, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। तो वर का यूज़ किसके साथ हुआ है, यू के साथ हुआ है। तो सेंटेंस का मतलब देख लेते हैं क्या कह रहा है, वर यू लुकिंग फॉर मी, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। पास्ट की बात हो रही है क्योंकि वर यूज़ हुआ है। तो वर यहाँ पर है क्या, प्लूरल वर्ब है, और यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखिए आप, जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल फिफ्थ और देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि हैज़ रोहन सबमिटेड हिज फाइनल प्रोजेक्ट येट। ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या कह रहा है, हैज़ रोहन सबमिटेड इज फाइनल प्रोजेक्ट येट, क्या रोहन ने अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर, अभी तक सबमिट नहीं। ये फिफ्थ सेंटेंस कह रहा है क्या रोहन ने अपना फाइनल प्रोजेक्ट अभी तक जमा कर दिया है, मतलब ये पूछ रहा है कि तुमने अभी तक जमा कर दिया या नहीं किया। तो ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव तो नहीं है, हमें नॉट नहीं दिख रहा है। तो इसमें किसका है, सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ क्या यूज़ हुआ है, हैज़ का ही यूज़ हुआ है। हैज़ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या रहा है। रूल नंबर 10 कहता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किसकी हेल्प ली जाती है, डू की हेल्प ली जाती है। कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि जो फर्स्ट वर्ब है, बी वर्ब या फिर डू वर्ब, उनको अलाइन किया जाता है, मतलब उनको फिट किया जाता है, उनको साथ रखा जाता है किसके, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के साथ। ठीक है, तो इसमें देखा था प्लूरल क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या था, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ हो रही है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 10 भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रूल नंबर 11। तो मिलता है, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।